दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर दंगल टीवी के सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सीरियल रिमझिम का एक बेहद खास और धमाकेदार अपडेट। और आज का ये अपडेट इतना जबरदस्त है, इतना चौंकाने वाला है कि आप बस देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत जाइए कहीं, क्योंकि आज की कहानी में एक के बाद एक ऐसे राज खुलने वाले हैं जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी एकदम शुरू से और समझते हैं कि आखिर रिमझिम के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है जो पूरे सीरियल की दिशा ही बदल देगा। समीर की खोई हुई चैन, एक छोटी सी भूल, एक बड़ा तूफान। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण लगने वाली घटना से, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं रिमझिम सीरियल में कोई भी चीज इतनी साधारण नहीं होती जितनी पहली नजर में दिखती है। हर छोटी सी घटना के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी होती है। तो बात ये होती है दोस्तों कि हमारे समीर के गले की चैन कहीं खो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला चैन खोने में क्या बड़ी बात है। लोग तो रोज छोटी मोटी चीजें भूलते हैं, खोते हैं, लेकिन दोस्तों ये चैन कोई आम चैन नहीं थी। यह कोई बाजार से खरीदी हुई सस्ती चैन नहीं थी जिसे भूल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह चैन थी वीरगढ़ के राजा की निशानी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी चैन थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। इस चैन की एक खास पहचान थी, एक खास बनावट थी जिसे देखते ही कोई भी समझ जाता कि ये किसी आम इंसान की नहीं बल्कि खुद वीरगढ़ के राजघराने की निशानी है। इस चैन में जो नक्काशी थी, जो डिजाइन था, वह बताता था कि ये चैन किस खानदान की धरोहर है। तो जब समीर को एहसास होता है कि उसके गले की ये चैन कहीं गुम हो गई है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सोने की चैन नहीं थी, यह उसकी पहचान थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसके खानदान की इज्जत थी। रिमझिम और समीर दोनों परेशान, दोनों हैरान। दोस्तों जब समीर को इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत रिमझिम को बताता है, और रिमझिम भी जानती है कि यह चैन कितनी जरूरी है। दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर यह चैन गई कहाँ। रिमझिम और समीर दोनों अपनी अपनी याददाश्त पर जोर डालते हैं, सोचते हैं कि आखिरी बार यह चैन कहाँ थी। और तब उन्हें याद आता है कि जब समीर मोहिनी से मिलने गया था उस वक्त उसके गले में चैन थी, लेकिन उसके बाद चैन कहाँ गई किसी को नहीं पता। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रुककर ये समझना जरूरी है कि समीर मोहिनी से मिलने क्यों गया था। दरअसल रिमझिम ने ही समीर को चोरी छुपे मोहिनी से मिलवाने के लिए राजमहल लाई थी। ये मुलाकात बेहद जरूरी थी, लेकिन इसे सबसे छुपाकर करना था, क्योंकि अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। तो उसी दौरान कहीं न कहीं समीर की वह खास चैन गुम हो गई, और अब दोनों को वापस राजमहल जाना होगा उस चैन को ढूंढने के लिए। राजमहल में वापसी, एक खोज जो बदल देगी सब कुछ। दोस्तों समीर और रिमझिम एक बार फिर से राजमहल की तरफ निकलते हैं। मन में एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह वह चैन वापस ढूंढनी है, क्योंकि अगर वह चैन किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वह राजमहल पहुंचते हैं और चैन की तलाश शुरू होती है। हर कमरे में, हर कोने में, हर उस जगह जहाँ जहाँ समीर गया था, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन चैन कहीं नहीं मिलती। और तभी दोस्तों जो होता है वह किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वह चैन मिलती है, लेकिन किसी दराज में नहीं, किसी कमरे के कोने में नहीं। वह चैन मिलती है अमायरा के हाथों में। जी हाँ दोस्तों, अमायरा, वही अमायरा जो दिन रात समीर और रिमझिम के सामने बड़े प्यार का नाटक करती है, बड़ी मासूमियत दिखाती है, उसी के हाथों में वह चैन है। अमायरा के हाथ में चैन, एक राज का पर्दाफाश। दोस्तों जब समीर और रिमझिम देखते हैं कि वह चैन अमायरा के पास है तो उनके पैरों तले सच में जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये सिर्फ इस बात का सबूत नहीं था कि चैन अमायरा को मिली, यह इस बात का सबूत था कि अमायरा सब कुछ जानती है। दोस्तों सोचिए जरा, अगर अमायरा को वह चैन मिली और वह राजघराने की निशानी है
तो अमायरा तुरंत समझ गई होगी कि ये चैन वीरगढ़ के राजा की है। मतलब समीर राजमहल में आया था। मतलब रिमझिम और समीर दोनों मिले हुए हैं। और मतलब यह भी कि जो अविक को ढूंढने का नाटक रिमझिम कर रही है वह सिर्फ नाटक ही है। एक छोटी सी चैन ने अमायरा के सामने सारी तस्वीर साफ कर दी। और अब अमायरा के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया था जिससे वह रिमझिम और समीर पर वार कर सकती थी। घर का भेदी कौन दे रहा है अमायरा को जानकारी? दोस्तों, यहाँ एक और बेहद जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए। यह जो अमायरा इतनी चालाकी से सब कुछ जान लेती है, इतनी जल्दी सब कुछ समझ लेती है, यह सब अकेले उसके दिमाग की उपज नहीं है। दरअसल दोस्तों, घर में ही एक भेदी है। एक ऐसा इंसान जो घर की हर बात, हर राज, हर हरकत को बड़ी चालाकी से इकट्ठा करता है और किसी को खबर तक नहीं होती। यह भेदी बार बार घर की महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर पहुंचाता रहता है। इसी भेदी की वजह से अमायरा को पहले से ही पता था कि रिमझिम समीर को चोरी छुपे मोहिनी से मिलवाने के लिए लाई थी। यानी वह मुलाकात जो बेहद गुप्त रखी गई थी, वह भी अमायरा की नजरों से छुपी नहीं रह सकी। और दोस्तों, यही सबसे डरावनी बात है। जब घर में ही दुश्मन बैठा हो तो बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनों के बीच छुपे दुश्मन को पहचानना और उससे बचना, ये सबसे मुश्किल काम है। अमायरा का दिमाग, एक ठंडी और खतरनाक सोच। दोस्तों, जब भी हम किसी बुरे इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में एक ऐसी तस्वीर आती है जो गुस्से में हो, जो चिल्लाती हो, जो सबके सामने अपना गुस्सा दिखाती हो। लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो चिल्लाता है। सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो मुस्कुराते हुए वार करता है। और अमायरा बिल्कुल यही है। अमायरा एक ऐसी लड़की है जो ऊपर से बेहद शांत, बेहद मीठी और बेहद मासूम दिखती है। वह हर किसी के सामने अच्छाई का मुखौटा पहने रहती है, लेकिन उसके भीतर जो आग धधक रही है, वह बदले की आग है, वह नफरत की आग है। और वह आग इतनी तेज है कि उसने अमायरा की सोच को, उसके हर फैसले को, उसकी हर हरकत को अपनी लपेट में ले लिया है। दोस्तों, अमायरा ये सब क्यों कर रही है? इसका जवाब एक ही है, बदला। रिमझिम से बदला। अमायरा को लगता है कि रिमझिम ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी नाइंसाफी की है जिसे वह भूल नहीं सकती, माफ नहीं कर सकती। और इसीलिए वह रिमझिम को तबाह करने के लिए एक के बाद एक चालें चल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अमायरा सिर्फ रिमझिम को नहीं, बल्कि अविक को भी अपने खेल में शामिल कर चुकी है। और यही वह मोड़ है जहाँ से कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अमायरा और चैन, एक चालाक दिमाग का खेल। दोस्तों, जब अमायरा के हाथ वह चैन लगी तो उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत उस चैन को पहचाना। वीरगढ़ के राजघराने की यह निशानी उसे बता रही थी कि समीर राजमहल में आया था। और समीर राजमहल में अकेले नहीं आया था, रिमझिम उसे लेकर आई थी। बस इतना काफी था अमायरा के लिए। उसके दिमाग में सारी पहेली के टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे। उसने सोचा, अगर रिमझिम समीर को यहाँ लाई है और ये सब चोरी छुपे हो रहा था, तो जाहिर है कि रिमझिम कुछ छुपा रही है। और अगर रिमझिम कुछ छुपा रही है तो इसका मतलब है कि वह अविक को ढूंढने का जो नाटक कर रही है, वह सिर्फ नाटक ही है। अमायरा की यह सोच एकदम सही थी, क्योंकि सच में रिमझिम और समीर मिले हुए थे। और रिमझिम जो दिखा रही थी, जो कह रही थी, उसमें और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। अब अमायरा के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, वह चैन, वह सबूत। और उस सबूत के साथ उसने अपनी अगली चाल सोचनी शुरू कर दी। अमायरा की वापसी, घर पहुंचकर बुनी नई साजिश। दोस्तों, चैन हाथ में आते ही अमायरा वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो बाहर से देखने में मीठी लगती है, लेकिन असल में वह मुस्कान किसी शैतानी सोच की परछाई है। वह घर पहुंचती है और अंदर जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात जो बेहद जरूरी है वो ये कि अमायरा को नहीं पता था कि रिमझिम की नज़र पहले से ही उस पर थी। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम एक ऐसी लड़की है जो चाहे कितनी भी मुसीबत में हो,
अपनी आंखें और अपना दिमाग हमेशा खुला रखती है। वह जानती थी कि अमायरा पर नजर रखना जरूरी है। उसे अमायरा पर शुरू से ही शक था, और इसीलिए जब अमायरा राजमहल से निकली, रिमझिम की नजर उस पर पड़ी। रिमझिम ने तुरंत समीर को इशारा किया और दोनों मिलकर चुपचाप अमायरा के पीछे पीछे चल दिए, बिना आवाज किए, बिना किसी को खबर दिए। खिड़की का वह पल जब रुक गईं सांसें। दोस्तों, ये वह पल है जिसका जिक्र करने के लिए हमने इतनी लंबी तैयारी की। ये वह पल है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। रिमझिम और समीर अमायरा के घर के बाहर पहुंचते हैं। वह सीधे अंदर नहीं जाते। पहले वह खिड़की के पास रुकते हैं और फिर धीरे से, बेहद सावधानी से वह खिड़की से अंदर झांकते हैं, और जो देखते हैं वह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक कुर्सी पर बैठी है अमायरा। उसके सामने एक मेज है और उस मेज के दूसरी तरफ बैठा है अविक। दोस्तों, वही अविक जिसे सब ढूंढ रहे हैं, वही अविक जिसके बारे में सब परेशान हैं, वही अविक जिसकी तलाश में रिमझिम दिन रात एक कर रही है। वह यहाँ है, अमायरा के घर में, एक कुर्सी पर बैठा हुआ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमायरा उसके साथ बेहद प्यार से पेश आ रही है। वह उसे खाना दे रही है, बड़े आराम से उससे बातें कर रही है, जैसे कोई किसी पुराने दोस्त की देखभाल कर रहा हो। कोई तनाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ऊपर से देखने में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। रिमझिम की उलझन, क्या यह प्यार है या जाल? दोस्तों, रिमझिम खिड़की से ये सब देख रही है और उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या अविक यहाँ अपनी मर्जी से है? क्या वह खुदाया है? दूसरा सवाल, अगर अमायरा उसे प्यार से खाना दे रही है, तो क्या ये सच में अच्छाई है या यह प्यार का नाटक है? तीसरा सवाल, अगर अमायरा ने अविक का किडनैप किया है, तो वह इतने आराम से क्यों बैठा है? वह घबराया हुआ क्यों नहीं दिख रहा? और चौथा सबसे बड़ा सवाल, अमायरा ने अविक को यहाँ क्यों रखा है? उसका असली मकसद क्या है? रिमझिम जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वह जानती है कि अगर अभी उसने कोई गलत कदम उठाया, कोई जल्दबाजी की, तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए वह चुप रहती है, समीर का हाथ थाम लेती है और दोनों वहीं खड़े रहकर और देखते रहते हैं। अमायरा का असली मकसद, बदले की वह आग। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे जरूरी है। अमायरा ने आखिर अविक का किडनैप क्यों किया? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमायरा और रिमझिम के बीच जो दुश्मनी है, वह कोई एक दिन में नहीं बनी। ये एक पुरानी, गहरी, जड़ों तक उतरी हुई नफरत है। अमायरा को लगता है कि रिमझिम ने उससे कुछ छीना है,